फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ए टू जेड के यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं फिजिक्स ए टू जेड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका साथी पूरन सिंह और हम आपको दे रहे हैं लगातार फिजिक्स से संबंधित जानकारियाँ। दोस्तों, जो अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम फिजिक्स से संबंधित जो मापन मात्रक बीमा की बातें कर रहे हैं वे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी कोई से भी परीक्षा क्यों ना हो। विशेष रूप से इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी यूनिट्स की चर्चा की है। साथ ही उन वीडियोस को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके आगे हमने बहुत सी व्युत्पन्न राशियों के बारे में बताया है। आप वीडियो को बिना स्किप के लगातार देखिए और बने रहिए हमारे साथ फिजिक्स ए टू जेड चैनल पर। दोस्तों, अगली राशि है हमारे पास कोणीय आवेग। कोणीय आवेग को जानने से पहले, समझने से पहले हमें कोणीय संवेग के बारे में पता होना चाहिए। कोणीय संवेग अर्थात कोणीय वेग के बारे में पता होना चाहिए, तब हम इस आवेग के बारे में समझ सकते हैं। आवेग क्या है, वे आवेग क्या होता है। कोणीय आवेग छोड़िए, केवल आवेग की बात कीजिए। आवेग होता है बल गुणा समय, क्योंकि सीधी सरल रेखा में होता है तो बल गुणा समय होता है कि समय के साथ बल लगाने से उसके वेग में कितना परिवर्तन होता है, वो उसका आवेग होता है। लेकिन जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, किसी अक्ष पे घूमता है, तो वो ही बन जाता है कोणीय आवेग बन जाता है और उसे कहते हैं बल गुणा समय। बल आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। न्यूटन क्या होता है, बल का मात्रक। बल की यूनिट क्या होती है, mlt-2। मीटर के लिए सेकंड के लिए टी, अर्थात ये हो गई ml² और t माइनस, जब यहाँ -2 है यहाँ प्लस की 1 है तो ये हमारे पास माइनस की 1 बची। ठीक है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास है, वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण देता है। आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण देता है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। कैपिटल जी के बारे में आप बताइए, कैपिटल जी की कीमत कैसे ज्ञात करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या है कि हमें न्यूटन का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है कि भाई F बराबर G m1 m2 अपॉन क्या होता है, r² होता है। अगर हमें ये फार्मूला पता है तो जी की विभा हमें याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, रटनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, रटिए मत, समझिएगा केवल। क्या है, जी निकालना है। जब जी निकालेगा तो क्या होगा, F गुणा R हो जाएगा बटे m1 बटे m1 गुणा m2 हो जाएगा। समझिए, यानी कि बल गुणा दूरी का बल क्या हो गया, बल गुणा दूरी का बल। और m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है, तो यहाँ पर हम द्रव्यमान का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो ये हो गया इसका मात्रक जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। विमा की बात करते हैं, बल की विमा mlt-2, दूरी के लिए l, किलोग्राम के लिए m। इस पर यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर कितनी है, 1 है। कितनी बच गई, m की पावर -1। यहाँ l की 1 है, यहाँ l की 2 है, कितनी हो गई, l की 3 हो गई। और t माइनस ये हो गई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहता कैपिटल जी की विभा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत मोस्ट है इसलिए बताएं। 36 नंबर पर आप देखते हैं प्लांक नेता, प्लांक नेता एच, ये भी इम्पोर्टेंट। प्लांक नेतान एच, इसके लिए आपको पहले जानना जरूरी है इसका सूत्र कहाँ से आता है, ई बराबर एच न्यू, जो कि प्लांक की परिकल्पना है उसमें ऊर्जा आवृत्ति का संबंध दिया गया है। ई बराबर एच न्यू, ई ऊर्जा होती है, न्यू उसकी आवृत्ति होती है और एच इसमें प्लांक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से एच का सूत्र निकलेगा कि ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा जिसका मात्रक जूल होता है, आवृत्ति जिसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। अब प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट सेकंड, तो सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा, इसका परमानेंट हो जाएगा जूल सेकंड। अब बात करते हैं इसकी विमा की। ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है, कार्य विमा क्या होती है, ml² T - 2 होती है और सेकंड के लिए क्या आएगा, T आएगा। चाहे तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से लेना चाहते हो क्या होगा कि आवृत्ति विमा कितनी होती है, T - 1। आप देखिए ऊपर पहुंच जाएगी, या देखिए ml² T - 2 T, देखिए ऊपर आ गया, यहाँ से भी ऊपर ले लेंगे, तो ये हो गया ml² T - 1। ठीक है, इस प्रकार से हम प्लांक नेतान की विमा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद ऊष्माधारिता यानी कि एंट्रोपी। ऊष्माधारिता इसे हम एंट्रोपी भी बोल सकते हैं। ये मोस्ट एंट्रोपी की विमाएं भी मात्रक भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बिना छोड़े आप नोट्स बनाते रहिएगा लगातार, साथ साथ चलिएगा मेरे। देखिए एंट्रोपी के बारे में क्या है, ऊष्माधारिता के बारे में क्या कहा जाता है कि ऊष्माधारिता का मतलब है कि किसी भी पिंड के अंदर वह सामर्थ्य कि वह कितनी ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, वो उसकी ऊष्माधारिता अर्थात थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। क्यों, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो वो कितनी ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, अगर वही आपके पास 100 लीटर पानी हो तो वो कितनी ऊष्मा ग्रहण कर सकता है। तो दोनों के लिए आप देखेंगे, दोनों की जो ऊष्माधारिता है वो समान है, लेकिन 1 लीटर पानी और 1 लीटर पारा अलग अलग ऊष्माधारिता रखते हैं। ठीक है, ऊष्माधारिता के लिए हमें पहले ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि ऊर्जा और ताप के बारे में बताना चाहिए। कितने ताप पर कितनी ऊर्जा ग्रहण की वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। ये सूत्र है इसका। ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। अब तो आप मात्रक पता चल गया होगा, जूल प्रति केल्विन। विमा की बात करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा की विमा होती है ml² T - 2 और ताप के लिए हमारा धातु क्या है, थीटा। मैंने कहा है पहले ही, जितनी भी ऊर्जा है, कार्य है, उन सबका मात्रक एक है, विमा भी एक है, वही चीज है। अब यहाँ से क्या हो गया, ml² T - 2 और थीटा -1, ये हो गई ऊष्माधारिता यानी कि एंट्रोपी की मात्रक और उसकी विमा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता, अभी पढ़ी हमने ऊष्माधारिता, अब बात कर रहे हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता की। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का मतलब है कि किसी विशेष द्रव्यमान की बात की जा रही है। अगर हम द्रव्यमान को लेकर के ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे तो विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या की वजह से। आपने कभी सूत्र पढ़ा होगा कि Q बराबर MS
डेल्टा टी होता है। यहाँ पर एस क्या है, ये एस विशिष्ट ऊष्मा है। तो हमें इसी एस का कुछ निकालना है। क्यू क्या है, ऊर्जा, एम क्या है, द्रव्यमान, और डेल्टा टी क्या है, ताप है, समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप। ऊर्जा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। आप घबराए नहीं, आप केल्विन भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसका मात्रक हो गया जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम के स्थान पर ग्राम भी यहाँ पर मात्रक आ सकता है। ऊर्जा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, किलोग्राम के लिए एम, ताप के लिए थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू और थीटा माइनस 1। ये हो गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता की। ठीक है, ये आप देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपने लगातार नोट करते रहिएगा, अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा, ताकि आपको बाद में जब रिवाइज कराया जाएगा तो आप आसानी के साथ समझ सकें। को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि हमारा चैनल आपके लिए लाभकारी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं। और अगला हमारी राशि है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के बारे में आप कितने लोग जानते हैं, कभी एक मिनट में लिखिएगा। गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि जब भी किसी भी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा उसका ताप नहीं बढ़ाती, परंतु उसकी प्रकृति को बदल देती है, तो वो दी जाने वाली ऊष्मा क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। और गुप्त ऊष्मा आपको किस सूत्र से मिलेगी, Q बराबर ml से मिलेगी। L क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट, इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। Q है दी जाने ऊष्मा, और M क्या है, द्रव्यमान है। तो गुप्त ऊष्मा क्या होगी, दी जाने वाली ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, और M क्या हो गया इसका, द्रव्यमान। ऊर्जा का मात्रक जूल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक हो गया। जूल प्रति ग्राम भी इसका मात्रक होगा। ठीक, विमा लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये ऊर्जा का विमा होगी। द्रव्यमान के लिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L2 और T की पावर माइनस। ये इस प्रकार से गुप्त ऊष्मा की विमा होगी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है प्रसार गुणांक। देखिए, तापीय प्रसार गुणांक, तापीय प्रसार गुणांक 3 प्रकार के ताप गुणांक होते हैं, 3 होते हैं। उसमें पहला होता है अल्फा, जिसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। दूसरा होता है बीटा, इसे कहते हैं क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। तीसरा होता है गामा, जिसे कहते हैं हम आयतनात्मक प्रसार गुणांक। तीनों प्रसार गुणांक, तीनों का मात्रक एक है, तीनों की विमा एक है, और तीनों का सूत्र भी लगभग एक है, सिर्फ राशि का परिवर्तन। रेखीय में क्या है, लंबाई की बात चलेगी, क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल की बात चलेगी, और गांव में क्या है, आयतन की बात चलेगी। ठीक है, इतना ही होना है। और इसके लिए सूत्र क्या है कि विमा में परिवर्तन। विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विमा लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। विमा में परिवर्तन।
और मूल बीमा कितने और कितने ताप के कारण होगा। ये इसका एक सामान्य सा सूत्र लिखा है। बीमा में परिवर्तन होगा तब भी वो मीटर में नापा जाएगा। मूल बीमा है तो मीटर में नापी जाएगी और ताप होगा तो कैलोरी में डिग्री सेल्सियस में नापा जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नापी चाहे आप कैलोरी में नापिएगा। मीटर से जहाँ मीटर काट देंगे क्या बचेगा, प्रति कैलोरी लिख लीजिएगा या प्रति डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है, प्रति कैलोरी लिख सकते हैं और प्रति डिग्री सेल्सियस लिख सकते। और सेल्सियस क्या है, जब ताप सेल्सियस में नापा जाएगा। इसकी बीमा बात करें तो इसके लिए एल, मूल बीमा के लिए भी एल, ताप के लिए थीटा। एल से एल खत्म हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा वो नीचे। तो हम लिखते हैं एम की 0, एल की 0, पी की 0 और थीटा की माइनस। ये इसकी बीमा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर पर आती है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या कहते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बीमा है। इसके लिए सूत्र याद रखना होगा, Q बराबर के ए डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन। ये आपको पहले सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये ऊष्मा प्रवाह की दर का सूत्र है, के ए डेल्टा थीटा इंटू टी। टी यहाँ पर समय है, एल लंबाई है, डेल्टा थीटा यहाँ पर ताप, ए क्षेत्रफल है और के है ऊष्मा चालकता गुणांक। तो यहां से के का सूत्र लिख लेगा कि ऊष्मीय ऊर्जा गुणा लंबाई या मोटाई, और ए आएगा हमारे पास क्षेत्रफल, डेल्टा आएगा ताप और ये आएगा समय। क्यू एल ऊर्जा गुणा लंबाई, ए क्षेत्रफल, थीटा ताप, टी समय। ये हमने सूत्र को लिख दिया। अब सभी के मात्रा लिखेंगे। ऊर्जा का मात्रा जूल, लंबाई का मात्रा मीटर, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, ताप का मात्रा डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन लिख सकते हैं, समय का मात्रा समय। 1 मीटर से मीटर काट दीजिए, मीटर से बचेगा क्या आएगा मात्रा इसका, जूल प्रति मीटर सेकंड और डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब और भी इसे बदल सकते हैं, जूल के स्थान पर न्यूटन गुणा मीटर ले सकते हैं, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, फिर है न्यूटन प्रति सेकंड डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। मात्रा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बीमा देखिए, ऊर्जा की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल लंबाई, क्षेत्रफल एल स्क्वायर, ताप थीटा, समय। अब कौन सी राशि हमारे पास कटने वाली है, इसे हम से काट सकते हैं। एक टी माइनस 3 जाने जाकर एक एल बचाइए, एक बच जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एम एल, ठीक है, और टी माइनस 3 और थीटा माइनस 1। ये हो गया ऊष्मा चालकता गुणांक की बीमा, ठीक। आगे देखते हैं
इसके बाद देखिए आता है नंबर, अभी के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी के त्वरण के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है स्मॉल ए, और इसका सूत्र होता है स्मॉल ए बराबर डी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि वेग का वर्ग बटे त्रिज्या। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्रिज्या को लिख देते हैं यहाँ पर, इस मीटर से इस मीटर के घात काट देंगे तो ये बचेगा हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा की बात करें, वेग की विमा होती है LT-2, LT-1 होती है, ठीक है। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर ऑफ T माइनस, त्रिज्या L, एक L से L कट जाएगा, एक L बचेगा तो LT माइनस LT-2, जो कि त्वरण की विमा होती है। तो यहाँ पर जहाँ भी त्वरण हो चाहे सिंपल त्वरण हो, वही उसकी विमा आती है, ठीक है, और वही उसका क्या आता है मात्रा आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आगे के अंदर क्षेत्रफल F हमारा होता है M into A, अरे A क्या है, त्वरण है, यानी M V स्क्वायर अपॉन R। इसका बात में होगा तो देखिए क्या करना है, A जो M है A की बात हम ले चुके हैं पहले से, तो क्या करना है M लगाना है, तो M यानी द्रव्यमान गुणा अभिक्षेत्र त्वरण, ये सूत्र हो गया। और द्रव्यमान की का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, अभिक्षेत्र का मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक हो गया। गुणा ले सकते हैं, सिर्फ m लगा दीजिएगा, mL/T-। अब बताइए अभिकेंद्रफल और बल में क्या अंतर है, दोनों एक ही है, दोनों का मात्रक एक ही है, दोनों की विमा एक ही है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। इस ये आपके हो गए 43 राशियाँ हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि हमारा चैनल आपके लिए लाभकारी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन अवश्य दबाएं। नेक्स्ट चलते हैं, और आगे सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास कांस्टेंट है स्टीफान कांस्टेंट। स्टीफान एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी भी वस्तु से ऊर्जा उत्सर्जित होने की दर को बताया था, और उन्होंने इसमें अपना नितांक दिया था, जिसका कहते हैं सिग्मा। उन्होंने बताया कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 4, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित ऊर्जा होने क्षय होने की दर जो होती है वो उसके उस वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपातिक होती है। यहीं से इसका सूत्र निकाला जाएगा। सूत्र होता है इसका E बराबर सिग्मा A टी की पावर 4 अपॉन T।
ये इसका कुल सूत्र होता है। यहाँ सिग्मा को अगर हम निकालें तो क्या लिखा जाएगा, ऊर्जा गुणा समय बटे क्षेत्रफल गुणा ताप विभाग 4। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको चाहे। जूल सेकंड बटे मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये इसका मात्रक है। विमा देखिए, ऊर्जा की विमा ml स्क्वायर p माइनस 2, समय के लिए p, क्षेत्रफल के लिए n स्क्वायर और ताप के लिए थीटा पावर 4। यहाँ पर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एम एल की कितनी हो गई हमारे पास 0, ए की -2 है, ए की 1 है, तो ये हो गया आपका टी की पावर 6 और थीटा की पावर हमारे पास -4। ये हो गया आपका स्टीफन कांस्टेंट की विमा हो गई और उसका मात्रक हो गया। ऐसे ही एक हमारे पास और भी महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं बीम कांस्टेंट, बीम का रहता है, जिसे हम बी से, ये कहाँ से आएगा, क्योंकि आप सुना है सूत्र आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उस वस्तु के परमताप के समानुपाती होती है, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू 1/T होता है और इसका सूत्र बनता है लैम्डा m बराबर b/T। लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, b क्या है परमताप पर, b क्या विकिरणताप है, तो b बराबर कितना है, यहाँ से लैम्डा है यानी तरंगदैर्घ्य गुणा ताप है। तरंगदैर्घ्य लंबाई है, लंबाई यानी मीटर है, और ताप यानी केल्विन, तो मात्रा क्या हो गया मीटर केल्विन। मीटर केल्विन लिख सकते हैं या मीटर डिग्री सेल्सियस भी इसका मात्रा लिख सकते हैं। मीटर के लिए मात्रा विमा एल आएगी, केल्विन के लिए ताप की थीटा आएगी, फिर इसका विमा हो जाएगी एल थीटा। ठीक है, एल थीटा लिखिए या एल के लिखिएगा। ठीक है, अगला एक और महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण समझ चाहिए इस समय बिल्कुल भी बिना इसके देते रहेगा, ये जितने भी नियतांक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और यही अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला है बोल्ट्जमान तर्क। बोल्ट्जमान नियतांक और बोल्ट्जमान नियतांक विषय में बोल्ट्जमान नियतांक के लिए हमें बोल्ट्जमान के नियम को पढ़ना पड़ेगा और उसका नियम क्या है कि किसी भी वस्तु को दी जाने वाली ऊर्जा उसका हमेशा ताप बढ़ा देती है, अर्थात E बराबर ये होता है 3/2 के। ये मौसमी ऊर्जा सिद्धांत में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो K क्या हो जाएगा, ऊर्जा बटे समय हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा और समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए E बराबर 3.2 kT भी होता है, 1.2 kT भी होता है और 1.5.2 kT भी होता है, 7.2 kT होता है। ये अलग अलग स्वतंत्र कोटि के लिए अलग अलग होती है, तो ये नहीं कहीं भी इसका मान बदल सकता है। विमा देखिए इसकी ml स्क्वायर t माइनस 2 समय के लिए, तो ये हो गया आपके लिए ml स्क्वायर t माइनस 3, ml स्क्वायर t माइनस 3। समय नहीं आता है, ताप होता है, ताप होता है।
कंप्लीट होते हुए ताप नहीं होगा, ताप नहीं तो ताप नहीं होगा, समय नहीं है। और इसके बाद सबसे लास्ट हमारे पास राशि है जो है सार्वत्रिक गैस निताप। सार्वत्रिक गैस निताप, जिसे हम कहते हैं कैपिटल आर। और आपने पढ़ी होगी गैस समीकरण PV बराबर nRT या RT। PV बराबर RT या nRT। इसमें क्या है, n मोलों की संख्या है, R गैस निताप है, T ताप है, P दाब है और V क्या है उसका आयतन। ठीक है, तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। ये होगा यहाँ से दाब गुणा आयतन और मोल कितनी है और मोल का ताप, ये हम सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का मात्रक है। आयतन मीटर की घात 3, मोल ताप कैलोरी। इसको हम सिंपल में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करता है कि एक घात पूछेंगे हमारे पास, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति मोल कैलोरी। यहाँ पर ये इसका मात्रक हो गया। विमा दे जाती है, दाब की विमा होती है ML -1 P -2। दाब की विमा होती है, आयतन की LQ होती है, और मोल के लिए मोल ही लिखा जाता है। और कैलोरी के लिए यहाँ पर M L की घात 3 L की घात 2 हो गई, T की पावर -2 हो गई, थीटा की पावर -1 हो गई और ये हो गया मोल इनवर्स। ये हो गई इसकी विमा ML स्क्वायर T -2 और थीटा की पावर -1 और मोल -1। चेक कर लेते हैं एक बार। दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल की बात होती है ML स्क्वायर T -2 बटे L स्क्वायर, तो यहाँ आयतन की LQ होती है, मोल की मोल का ML स्क्वायर T -2 थीटा -1 मोल -1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे जो मोस्ट है वो राशि हमने करा चुके हैं। अभी और राशि भी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आगे अगली वीडियोस में। अब हम आपको कल से प्रारंभ करेंगे इन राशियों के यानी कि विमाओं के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग बहुत ही ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल से लगातार बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हैं हमारे साथ और हम हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स A to Z। धन्यवाद, नमस्कार।